अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। और आज जो हमारे किचन में बन रहा है कुछ स्पेशल सा, ऐसा जो हमारे बड़ों को भी पसंद है, हमारे छोटों को भी पसंद है और थोड़ा झटपट से भी बन जाता है। अगर आप चाहें तो इसको झटपट से भी तैयार कर सकते हैं। हम अक्सर अपने घर में स्पैगेटी बनाते हैं और चिकन बनाते हैं, तो बस चावल उबालने हैं, स्पैगेटी बनाने हैं, चिकन बनाना है और हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जानी है। ये हम जो है रेसिपी हमारी जो है ये हम दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम रात के खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और मज़े मज़े से खा के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है सिंगापुरी राइस। वाओ! तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे किचन में बनने जा रहा है सिंगापुरी राइस। सिंगापुरी राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने चावल जो हैं उसको आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। भिगोने के बाद जब हम चावल भिगोते हैं ना तो वो बहुत ही मज़ेदार से बड़े बड़े से चावल बनते हैं और नर्म मुलायम से बनते हैं। इसमें कोशिश क्या करें कि जब हम सिंगापुरी राइस बनाएं या बिरयानी बनाएं तो हम बासमती चावल यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जब हम इसको उबाल लेंगे तो वो हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि हमारा लाइव शो होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो लॉन्ग टाइम का जो काम होता है ना वो हम पहले से तैयार करके आएँ। अच्छा, उसके बाद हम स्पैगेटी उबालेंगे। अच्छा, स्पैगेटी उबालने के लिए एक छोटी सी मैं आपको टिप्स दूँ कि जब हम स्पैगेटी उबालते हैं तो सबसे पहले हमें पानी को बॉयल करना है। जब पानी में उबाल आ जाएगा, अच्छे से उबाल आ जाएगा, तो उसके बाद हम स्पैगेटी डालेंगे। अक्सर ये होता है कि हम पानी में पानी चढ़ाते हैं, उसके अंदर स्पैगेटी डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं और स्पैगेटी जो होती है हमारी हलवा बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से हमारी प्यारी सी स्पैगेटी बने तो आप पहले पानी को उबालना है, फिर उसके बाद उसमें ऑयल डालना है, 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है, नमक डालना है। जब वो पानी अच्छे से पक जाएगा फिर उसके बाद हम स्पैगेटी डालेंगे, तो उसमें हमारी स्पैगेटी जो है वो जल्दी भी पक जाती है और अच्छी भी खिली खिली सी भी बनती है। अच्छा, चावल के लिए मैं भी एक आपको टिप्स दे दूं कि जब अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले से बने, अलग अलग से बने, तो जब हमारे चावलों में उबाल आता है तो 1 चाय का चमचा या तो फिर आप सिरका डाल दें उसमें, जब उबाल आ जाए, जब 1 चाय का चमचा या तो फिर सिरका डाल दें या तो फिर लेमन जूस डाल दीजिए, तो उससे चावल जो हैं आपके खिले खिले से बन जाएंगे। अच्छा, स्पैगेटी सिंगापुरी राइस बनाने के लिए हमने स्पैगेटी जो है वो उबाल ली है इस तरह से, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। उसके बाद हमने चिकन ली है, चिकन आप बोनलेस ले लीजिए। उसके बाद हमारी प्याज है, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, रेसिपी कार्ड तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है वो फ्लेम ऑन करेंगे और अपने मज़े से पहले स्पैगेटी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चिकन बनाएंगे या दूसरी साइड पर हम चिकन बना लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पहले चिकन बना लेते हैं ताकि चिकन जो है हमारा गल भी जाए। इसमें हमने प्याज ऐड करी है। प्याज को इस तरह से चॉप करना है ताकि वो अच्छे से गल जाए, जल्दी से गल जाए और जल्दी से हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। ये हम प्याज को ब्राउन नहीं करना, इसको जब हमारी प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम प्याज को ब्राउन करेंगे तो हमारी स्पैगेटी जो है वो ब्लैक ब्लैक सी बनेगी। अच्छा, हम बात करेंगे अपने स्पॉन्सर की, क्योंकि हमारे शो में हमें स्पॉन्सर जो किया है, हमें ग्रीन किचन क्लीनर ने स्पॉन्सर किया है। ग्रीन किचन क्लीनर के जो प्रोडक्ट हैं, इनका डिश वॉश लिक्विड है, इनका डिश वॉश पाउडर है, इनका डिश वॉश पाउडर है, इनका स्प्रे है, इनका जूना है। अक्सर हम जूने से जब हम सफाई करते हैं तो हमारे हाथों में जूना चुभ जाता है, लेकिन इनके जूने से जो है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इनका डिश वॉश लिक्विड जो है, अगर आपके बर्तन बहुत सारे गंदे हो गए और आपको परेशानी हो रही है कि किस तरह से हम साफ़ करें और इतना सारा साबुन इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभार ये होता है कि हमारे साबुन में पानी चला जाता है और वो साबुन जो होता है वो जल्दी से घुल जाता है और हमारा ज़्यादा दिन तक के साबुन चल नहीं पाता, तो आप जो है वो इनका ग्रीन किचन का लिक्विड यूज़ कीजिए।
2-3 खतरों से मन भर झाग बनेगा और उससे इतने सारे, और जब झाग ज़्यादा होता है तो बर्तन धोने में भी मज़ा आता है और आपने जल्दी से बर्तन धो लेने हैं। और अगर आपका किचन चूल्हा जो है वो गंदा हो गया है और उससे उसमें चाय गिर गई, या हम खाना बनाते हैं चीज़ें गिर जाती हैं और वो जब हम खाना पकाते हैं तो वो जल जाती हैं चीज़ें हमारी, और हमें परेशानी होती है कि अब हम इसको किस तरह से साफ़ करें। तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। अब आप इनका स्प्रे कीजिए और स्प्रे करने के बाद आप इसको 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। कपड़े से साफ़ करने के बाद आपका चूल्हा जो है वो चमकदार हो जाएगा। आपके कैबिनेट भी, अगर आप चाहते हैं तो आपके कैबिनेट भी इसी से ही साफ़ हो जाएंगे। ग्रीन किचन क्लीनर के तमाम प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनका सर्दियाँ आ रही हैं, इनका लोशन भी है, लोशन भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये हमने अब इसमें चिकन भी ऐड कर दिया। अब पहले चिकन का जो पानी होता है वो हमें खुश्क करना है, फिर उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेना है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे गोश्त में, जब हम गोश्त बनाते हैं तो उसमें हीक आ रही होती है और दिल नहीं चाहता खाने का। तो हीक इसीलिए आती है क्योंकि हम अक्सर जो है वो भुनाई सही से नहीं करते। अक्सर हम क्या करते हैं कि इसको इसी के अंदर मसाले डाल देते हैं और भुनाई नहीं कर रहे। भाई कौन चूल्हे के आगे खड़ा हो, कौन इतनी सारी इसकी भुनाई करे, तो ऐसा नहीं है। आपने इसकी भुनाई करना है, मसाले डाल के भी भुनाई करना है, चिकन डाल के भी इसकी भुनाई करना है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, इसमें डालेंगे लेमन जूस, हॉट सॉस, और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, और इसमें डालेंगे हम केचप भी, लेकिन इसकी पहले थोड़ी सी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे। इसमें डालेंगे रेड पेपर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी हो जाए, ताकि और मज़ा जो है वो दोबाला सा हो जाए। वाह क्या बात है, ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें ताकि ज़ीरे की भी खुशबू आए और मज़ा भी आए ज़ीरे का। अच्छा, इसमें चिकन पाउडर भी डलेगा, लेकिन हम अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर से डालेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे केचप। केचप डालने के बाद ये हमने इसमें केचप डाला है। अगर आपको हम रेसिपी कार्ड जो है हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप रेसिपी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी पिसी मिर्चें, ब्लैक पेपर, और इसको जो है वो थोड़ा सा हम गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा भी नमक। नमक डालेंगे हम अपने हाथों से, क्योंकि हमारा जायका जो होता है ना वो यहाँ पे भी होता है। जब हम यूँ करके डाल रहे होते हैं नमक और हम डालते हैं मिर्चें, तो हम टेस्ट जो है ना अपने खाने में वो डाल रहे होते हैं। इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और दूसरी साइड पर जो है हम पानी डाल के हम दूसरी साइड पे स्पैगेटी तैयार करेंगे। अच्छा, इसकी चिकन जब तक कि गल रही है हम तैयारी करते हैं अपनी स्पैगेटी की। अच्छा, स्पैगेटी के लिए हम सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लेंगे, अपने पैन को गरम करेंगे। अच्छा जी, सफाई क्योंकि ज़रूरी है, तो हमारे जो बर्तन गंदे होते जाएंगे तो वो हम हाथ के हाथ रखते जाएंगे ताकि हमारा किचन भी जो है वो साफ़ सुथरा रहे। ये हमारे साइड पे आ गए। अच्छा जी, अब जो है हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें ऑयल बहुत कम डालना है। ऑयल डालने के बाद हम सबसे पहले, क्योंकि
गाजर, ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, फिर बंद गोभी डालेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, गाजर। गाजर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। अच्छा, ग्रीन हम स्पैगेटी जो है वो इस तरह से भी बच्चों के लिए जो हम बना सकते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि हमने गाजर, शिमला मिर्च, गोभी डाली। उसके बाद अगर बच्चों को हमारे चिकन नहीं पसंद या कुछ लोगों को चिकन नहीं पसंद होता, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आपने स्पैगेटी डाली, वेजिटेबल डाली, वेजिटेबल डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे पिसी हुई, थोड़ा सा हो जाएगा नमक और उसमें चला जाएगा थोड़ा सा चिकन पाउडर और उसमें चली जाएंगी थोड़ी सी स्पैगेटी। वाह, तो हमारी चिकन जो है वो स्पैगेटी जो है वो रेडी हो जाएंगी और अपने बच्चों को जो है हम बड़े मज़े से खिलाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये अब हमने इसमें डाल दी है बंद गोभी और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची भी, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक। इसको अच्छे से बना लेंगे। वैसे तो सिंगापुरी बहुत आसान है, सिंगापुरी राइस के आप एक साइड पे जल्दी से चावल उबाल लें, एक साइड पे वेजिटेबल तैयार कर लें और दूसरी साइड पे आप चिकन तैयार कर लीजिए। ये हमारी वेजिटेबल जो हैं रेडी हो रही हैं। इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, बिल्कुल इसको गलाना नहीं है, थोड़ी सी इसको कच्ची रखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। अच्छा नाज़रीन, हमारा चूँकि हम कंपटीशन भी करवाते हैं और हमारा कंपटीशन आ रहा है, अगर आप कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन जो आ रहा है इसमें होम शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें प्रोफेशनल शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप जो भी अच्छी सी रेसिपी बनाती हैं जो आपके घर वालों को पसंद है और आप चाहती हैं कि आपकी जो रेसिपी है वो आप हमारे नाज़रीन को भी दें, तो बिल्कुल आप आइए हमारे कंपटीशन में, हमारे कंपटीशन का हिस्सा बनिए। इसमें 3 राउंड हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी मर्ज़ी की रेसिपी होगी, सेकंड राउंड में जजेस आपको रेसिपी देंगे और थर्ड राउंड में जो है वो आपको एक टास्क दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको जो है वो रेसिपी को तैयार करनी है। जिसने अपनी रेसिपी उस टाइम में तैयार कर ली तो वो जो होगा वो विनर होगा और फर्स्ट जो हमारा विनर होगा उसको मिलेंगे 25,000 रुपये कैश प्राइज़ और जो सेकंड हमारा विनर होगा उसको मिलेंगे 15,000 रुपये और जो हमारा थर्ड पोजीशन जिसकी आएगी तो उसको मिलेंगे 10,000 रुपये। तो भाई किसको जीतना है और किसको अपने टैलेंट जो है वो लोगों को दिखाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना टैलेंट जो है वो अपने नाज़रीन को अपने उस पर दिखाएँ, तो आप बिल्कुल इस कंपटीशन का हिस्सा बने और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा एक किचन कैसल का पेज है, आप हमारे पेज से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसको जो है हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है, ये देखें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है जी। चिकन पाउडर डाल के जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है, ये देखिए। अब इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। नमक इसका टेस्ट कर लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं टेस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि जब हमें पता चलेगा, हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना नमक कम है या ज़्यादा है, तो हम खुद भी इसको कवर कर सकते हैं। अब अगर हमने टेस्ट नहीं किया, हम कहते हैं भाई हम तो भाई खाते ही नहीं है, खाना पकाते हुए हम तो चखते ही नहीं है, तो ये होगा कि जब आप किसी को देंगी तो उसको पता ही, उसको आप तो बड़े मज़े में होंगी कि हाँ भाई मैंने तो बहुत अच्छा बनाया, पता चला नमक ही डालना भूल गई।
तो इसीलिए पहले आपको जो है वो टेस्ट भी करना है। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो बन चुका है, रेडी हो चुका है। थोड़ी सी इसकी और भुनाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है हम साइड पे कर लेंगे। ये हमारी चिकन जो है बन चुकी है और थोड़ा सा इसमें भगार भी लगाएंगे हम। ये हमने स्पैगेटी उबाल ली थी। स्पैगेटी उबालने के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम स्पैगेटी उबालेंगे तो पहले पानी को गर्म करना है। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हमें उसमें नमक डालना है। 1 चमचा हमने उसमें ऑयल डालना है और नमक जो है जब अच्छे से पक जाएंगे पानी के अंदर, सिर्फ पानी, नमक और ऑयल जब वो अच्छे से पक जाएंगे फिर उसके बाद हम स्पैगेटी डालेंगे। अगर हम पहले से स्पैगेटी डाल देंगे, हमने एक पानी की पतीली ली, उसके अंदर जल्दी से नमक भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया और उसमें स्पैगेटी भी डाल दी, तो हमारी स्पैगेटी जो है वो एकदम गोंदा भी बन जाती हैं और एक दूसरे में चिपक भी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पैगेटी जो है वो खिली खिली सी बने तो आप पहले पानी को गर्म करना है। और चावल बनाने के लिए चावल को पहले आपको भिगोना है। बासमती चावल लेने हैं और इसको भिगो के आधे घंटे भिगो के, ये नहीं कि आपने चावल चढ़ाए और भाई चली गई किचन से, ऐसा नहीं। चावल चढ़ा के आपको किचन में ही रहना है और चावल को देखते रहना है। जैसे ही चावल के अंदर उबाल आएगा तो आप उसमें नींबू डाल देंगी। 1 चमचा नींबू डालेंगे, आपके चावल जो हैं वो खिले खिले से बन जाएंगे और प्यारे से बन जाएंगे और उसमें जो है वो बहुत ही मज़ेदार से आपके चावल बन जाएंगे। खिले खिले से अगर बनाने तो नींबू का इस्तेमाल जो है वो लाजमी कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, और अब हमारी जो स्पैगेटी है वो भी तैयार हो रही है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर हम इसमें लगाएंगे भगार। क्योंकि इस पे सिंगापुरी राइस में पहले हम राइस की लेयर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम स्पैगेटी की लेयर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन के बाद हम इसमें सॉस, जी नाज़रीन सॉस भी इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। सॉस की मैं आपको पहले रेसिपी बता चुकी हूँ कि हम दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 कप, ये वाला कप या कोई सा भी कप, आपने 1 कप मायोनीज़ लिया और 1 कप मायोनीज़, 1 कप केचप और मायोनीज़ की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून शहद डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप उसको एक जार में रख लीजिए, या आप अगर समोसे बना रहे हैं या कोई बाज़ार से चीज़ लेकर आ रहे हैं या आपने नैगेट्स बनाए बच्चों के लिए, तो वो आप सॉस जो है वो आप दोबारा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सॉस ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर उसमें पानी चला जाएगा या आप कोई झूठा जैसे हमने स्पून किसी चीज़ से खाया है और दोबारा उसमें उसी बाउल में हमने उसी बर्तन में हमने चमचा डाल दिया या उसी से ही निकाल लिया, तो हमारी जो सॉस है वो ख़राब हो जाएगा। सॉस में पानी नहीं जाना चाहिए तो वो आपका सॉस चल जाएगा, लेकिन अगर उसमें पानी जाएगा तो फिर आपका सॉस जो है, अगर उसमें पानी जाएगा तो सॉस ख़राब हो जाएगा। कोशिश किया करें कि जब भी हम कोई चीज़ बनाएं, जैसे हम अचार बनाते हैं तो अचार बनाने पे भी हम उसको जार में रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसमें पानी ना जाए। अगर हम ऑयल वाला अचार बनाते हैं, एक होता है पानी वाला अचार, जो आज से कल बिल्कुल सर्दियां आ गई हैं, अचार से फिर मुझे याद आ गया कि शलजम का अचार भी बनता है और शलजम का अचार यकीन जाने इतने मज़े का बनता है। शलजम का अचार हो और दाल चावल हो या तहरी हो या खिचड़ी हो तो ये बहुत ही मज़े का अचार बनता है। अचार में आप शलजम को लें, उसको बारीक छील लें। सबसे पहले छीलने के बाद उसको गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद पहले पानी उबालें, उबालने के बाद आप उसमें शलजम डालें। शलजम डालने के बाद आप कहेंगे कि एक के बाद एक रेसिपी बनती रहती है हमारी, वो जहन में आ गई, तो मैंने कहा एक दफ़ा आपको अचार की भी रेसिपी बता दूँ। वैसे हम एक दफ़ा स्क्रीन पे भी बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसके जब हमारा अचार जो शलजम जो है हमारी पक रही होगी तो उसी पानी के अंदर जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर हम उसमें मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पेस्ट अलग होता है, मस्टर्ड पाउडर अलग होता है। मस्टर्ड पेस्ट अलग है, मस्टर्ड पाउडर जो है वो अलग होता है।
अच्छा, मस्टर्ड पाउडर हम उसमें डालेंगे। मस्टर्ड पाउडर डालने के बाद जो है उसको हम जो हमने पानी पकाया है उसमें डाल देंगे। ठंडे पानी में डालना है, गर्म पानी में हमें नहीं डालना है। फिर उसके बाद उसको जो है वो हम टाइट से बंद करके रख देंगे। सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए रखना है। और जो आपका अचार है इतने मज़े का खट्टा खट्टा सा अचार बनेगा, मज़ेदार सा अचार बनेगा। और फिर आप दाल चावल बनाएं, आप खिचड़ी बनाएं, आप तहरी बनाएं। और जब ये सब चीज़ें होती हैं, खिचड़ी, अचार, तहरी, आलू के पराठे, तो इन सब के साथ जो है वो चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, सलाद भी होनी चाहिए। तो ये सब सारे लवाजमात जब होते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने वाले को भी अच्छा लगता है। चाहे उसको भूख ना लग रही हो, जब आप ये सारे लवाजमात देते हैं तो फिर उसको भूख ना लगते हुए भी वो कहते हैं चलो एक बाइट लेके देखते हैं कि कैसा बना है। तो नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे जो चावल हैं वो भी रेडी हो चुके हैं और हम तड़के के लिए बना रहे हैं। अच्छा, तड़का देना भी इसमें ज़रूरी है। अगर लहसुन और हरी मिर्चों का तड़का देंगे ताकि हमारा जो राइस जो हैं और तड़का जो है वो और मज़ा जो है वो दोबाला कर दे। अच्छा, इसको मैं हल्की आंच पे कर रही हूँ। इसको लहसुन को जो है वो हल्का सा ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें मिर्चें जाएंगी और इसमें जो है वो लहसुन जाएगा। ये आ गया यहाँ हमारा। अच्छा, चावल हमारे बनके जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। स्पैगेटी डालने के बाद ये हमारी स्पैगेटी आ गई है। अच्छा, आप इसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपने स्पैगेटी अलग रख दी है और चावल अलग से उबाल के रख दिए, और जो है चावल अलग से उबाल के रख दिए, स्पैगेटी अलग से, और इसका जो मसाला है वो अलग से उबाल के रख दिया है। और लेकिन मैं कहती हूँ ना कि पहले हम खाना, हमारी आंखें देखती हैं फिर हम खाते हैं, तो इसलिए हमें खाने को है थोड़ा सा सजा के, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें रख के फिर हमें खाना सर्व करना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारी आ गई चिकन। मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से ये दिखा दीजिए हमारी चिकन भी, हमारी स्पैगेटी। अच्छा, उसके बाद जो हमने अपने सॉस बनाया था ना, ये देखें स्लाइस में मैंने यूँ कट की थी ताकि जब हम इसकी डेकोरेशन करें तो वो अच्छी भी लगें और नज़र भी आएंगी। अब उसके बाद हम पहले इसमें तड़का लगाएंगे लहसुन का और प्याज का। प्याज और लहसुन का तड़का लगाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे सॉस। थोड़ा सा गर्म हो जाइए ऑयल हमारा, फिर उसके बाद हम तड़का लगाने के बाद फिर हम सॉस डालेंगे। जी, ये हमारा हो गया चूल्हा बंद। सिंगापुरी हमारे फ्राइज तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉस डालेंगे, क्योंकि देखें सॉस बहुत मज़े का है। एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, सॉस आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको दूध की जो थैली होती है ना उसमें डालिए
और दूध की थैली में डाल के उसकी 3 साइडें जो हैं वो बांध दीजिए और एक साइड जो है वो छोड़ दीजिए, उसमें छोटा सा सुराख कीजिए और आप इस तरह से उसको डेकोरेट कर दीजिए। कोई बात नहीं, ये हमारी जो है ये मिर्चें आ रही हैं, जो हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, परेशान नहीं, आराम से दबा के निकाल लीजिए। जी, ये राइस जो है हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे तो जाएंगे नहीं, हम तो अपना किचन साफ़ करके जाएंगे, क्योंकि दोबारा भी हम ही को ही आना है किचन साफ़ करने, खाना बनाने। तो हम आज क्या बल्कि हम रोज़ाना जो है वो सफाई करेंगे। किससे? ग्रीन किचन क्लीनर से हम अपना चूल्हा साफ़ करेंगे। चूल्हा साफ़ करने के लिए हमने लिया है, इसको पहले साइड पे कर देते हैं और ये भी हम हटा देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मैंने साइड पे इसलिए किया क्योंकि ये केमिकल है। अच्छा, उसके बाद हम ग्रीन किचन क्लीनर का जो स्प्रे है उससे हम सफाई इस तरह से करेंगे। ये हमने स्प्रे किया, अक्सर हमारे चूल्हे पे मैल और चिकनाई जम जाती है और फिर हमें इसको ये साइड पे कर दिया इस तरह से और ये इस तरह से। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारे हैं वो मैल और चिकनाई जम जाती है, ब्लैक से हमारे चूल्हे हो जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखा दीजिए। यहाँ से हमारे जो चूल्हे हैं वो गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, लेकिन हमारा चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है क्योंकि हम रोज़ाना अपने चूल्हे की सफाई करते हैं। अच्छा, अगर आपके यहाँ से चूल्हे गंदे हो गए, मैल जम गया, चिकनाई जम गई, तो आपने यहाँ पे इस तरह से स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ दिया और फिर आप एक कपड़ा लीजिएगा। कपड़ा लेने के बाद आप उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए इस तरह से। आपको जो है वो ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा रगड़ के इसकी सफाई करनी है, और हाथों का भी तो ख्याल रखना है ना। तो इसलिए हमारा जो है ग्रीन किचन क्लीनर का जो स्प्रे है ये हमने किया और हमारा चूल्हा जो है वो भी साफ़, चीज़ें साफ़ सुथरी जो है वो अच्छी लगती हैं, ताकि हम दोबारा आके भी इसमें आके कुकिंग हमें को ही करना है, किचन में दोबारा हमें को ही आना है। तो इसलिए ये देखें, ये हमारा चूल्हा जो है साफ़ हो गया है, कोई झंझट नहीं, कोई हमने इसमें रगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चूल्हे को हल्का सा कपड़े से साफ़ करना है। और ये जो हमारी ग्रिल है ये वापस रखनी है, ये भी हम वापस रख देंगे। और चूल्हा, और अगर आपके कैबिनेट जो हैं वो गंदे हो रहे हैं, उसमें मैल जम रहा है, चिकनाई जम रही है, तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे उठाइए और स्प्रे कीजिए और उसको साफ़ कर लीजिए। और वो भाई हमारे जो बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हुए उनको जो है वो इंजन में ऑयल आ जाता है, या हमारी चिमनी जो होती है उसके अंदर ऑयल आ जाता है और हम उसको जाली निकाल के बहुत मुश्किल से साफ़ करते हैं। तो आपको अब जाली निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बाइक में जो ऑयल वगैरह जम जाता है, आपको मैकेनिक के पास जाना, मैकेनिक की मैं छुट्टी नहीं कर रही, मैं थोड़े से अपने भाइयों के पैसे बचा रही हूँ। तो आपके ऑयल जो जम जाता है तो आप स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद आप उसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़िए और कपड़े से साफ़ कीजिए। अच्छा, इंजन में तो हम कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते, जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका जो मैल और चिकनाई है वो खुद ही नीचे उतरने लगती है, वो इंजन से खुद ही से साफ़ हो जाती है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हमारे भाई अपनी बाइक के लिए ये स्प्रे लेके आएंगे तो बस आप लोग अपना किचन साफ़ कर लीजिएगा और उनकी बाइक भी साफ़ हो जाएगी। इतना है कि स्प्रे से बाइक भी साफ़ हो जाएगी, चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा और कैबिनेट भी साफ़ हो जाएंगे। जी, अब मैं पूछूंगी, ज़रा आप हमें बताएं कितना टाइम रह गया, ताकि हम जो है जी, ये हमारा चूल्हा जो है ये साफ़ हो चुका है, चूल्हा भी साफ़ हो गया, हमारे कैबिनेट भी साफ़ हो गए और हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। ये हमारी डिश तैयार हो गई है। देखें कैसी लग रही है नाज़रीन आपको हमारी डिश? ठीक है, नहीं हिला रही है। जी नाज़रीन, अब आप हमें बताइएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा।
ट्राई करने के बाद आप हमें बताइएगा। आप हमें फेसबुक पे भी, हमारा पेज है फेसबुक पे शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, वहाँ पे भी आप हमें जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। या अगर आपको कोई रेसिपी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सवाल पूछना है, तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसमें भी आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए पूछ सकते हैं। या अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं, हमारे कंपटीशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हमारी जो रेसिपी है वो ब्रेक के दौरान आपको पता नहीं चल रहा कि हमने क्या इसमें इस्तेमाल किया, या रेसिपी थोड़ी सी आपकी मिस हो गई, आपके बच्चे तंग कर रहे हैं और रेसिपी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी सी रह गई मेरी रेसिपी, तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी जाके और एक दफ़ा जाके सर्च कीजिएगा। उसमें हमारी सारी रेसिपीज़ हैं, जितनी रेसिपी हैं सारी हमारी YouTube पे अपलोड हो गई हैं। आज की भी हमारी रेसिपी जो है वो YouTube पे अपलोड हो जाएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी सारी रेसिपीज़। और कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे घर में जो हमारे सामान हैं उसी से ही हम डिश जो है वो तैयार कर लें। जैसे हमारे डोनट्स हैं, हमारे बच्चे हमें तंग करते हैं कि हम खाना नहीं खा रहे, या अक्सर हम बच्चों को जो है वो देते हैं बाहर का लंच अपनी जान छुड़ाने के लिए। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपनी जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि ये लो बेटा पैसे और स्कूल से जाके लंच ले लेना। ऐसा नहीं है। अब कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को घर में ही लंच दें, घर में ही लंच तैयार करके दें, ताकि बच्चे जो हमारे आजकल इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो बच्चों को पैसे दे देते हैं, बाहर से पापड़ खा लेते हैं, गोला गंडा खा लेते हैं, ये चीज़ खा ली, वो चीज़ खा ली, तो उससे बच्चों के गले भी ख़राब हो रहे हैं और हमारे बच्चे जो है वो बीमार भी हो रहे हैं। तो आज से तहिया किए कि अपने बच्चों को जो है वो घर का लंच देना है और घर में लंच तैयार करके रखना है। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप डोनट्स भी बना के देती हैं, इंशाल्लाह हम आपको डोनट्स की रेसिपी भी देंगे। अगर हम अपने बच्चों को डोनट भी तैयार करके देना है, जैसे हमें सुबह बच्चों ने ज़िद करी कि अब हमें डोनट खाने, तो डोनट की जो डो है वो हम तैयार करके फ्रिज में क्लीन फिल्म में रैप करके रख देंगे। जब हमारे बच्चे डोनट की ज़िद करेंगे, बस ज़्यादा काम नहीं करना, बस डोनट को बेलना है, उसको कट करना है, फिर उसको चॉकलेट के अंदर डिप करना है और अपने बच्चों को जो है हमें डोनट भी दे देना। कुछ डोनट जो होते हैं वो फ्राई वाले होते हैं, कुछ डोनट जो होते हैं वो ओवन वाले होते हैं, कुछ डोनट में फिलिंग कर देते हैं हम। फिलिंग वाले डोनट होते हैं कि आपने डोनट फ्राई किया, उसके अंदर चॉकलेट से फिलिंग कर दी और बच्चे जो हैं वो खुश भी हो जाएंगे। घर का भी लंच होगा, साफ़ सुथरा भी होगा और अच्छा भी होगा। आप भी मुतमईन, बच्चे भी मुतमईन। जी नाज़रीन, आपको जो है हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी, ये ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कहूँगी ज़रा मुझे टाइम तो बता दें, कितना टाइम रह गया? मेरे ख्याल से भी टाइम है।